ये अनंत सिंह के लिए कोई नई बात नहीं है जेल और ये करना। 2020 के चुनाव भी उसने मतलब जेल से ही जीता था, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं और इसलिए बिहार सरकार ने कोई अपील नहीं की। जो तेवर, जो रुतबा, जो रौब दिखा, वो तो वही पुराना वाला है। तो तेवर तो हो ही जाएगा ना, जब प्रदेश का मुख्यमंत्री आपका आज्ञाकारी चपरासी हो तो तेवर तो आ ही जाएगा, है ना। बिहार के मुख्य सचिव की औकात नहीं है उसका मोबाइल छीन लेने की। उसमें अनंत सिंह सीएम नीतीश कुमार के सामने हाथ जोड़े, जो बोल कर गए कि अब सब कुछ सेट हो गया है। गाड़ी से जो बयान दिए बैठे बैठे कि बन गए हैं, नीतीश कुमार का आशीर्वाद भी लिए हैं, लेकिन नीट मामला लगातार तूल पकड़ा हुआ है। नीट मामले में अब निशांत की जिक्र हो रही है और ये जिक्र और कोई नहीं बल्कि पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ है, स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद आपका, थैंक यू। बाहुबली नेता अनंत सिंह जेल से बाहर आए, विधानसभा पहुंचे, शपथ लिए, नीतीश का आशीर्वाद लिए। नहीं ठीक है, आज की तो गर्मा गर्म खबर यही है, अनंत सिंह जो बेउर जेल में बंद है दुलार चंद यादव हत्याकांड में, उसको कल एमपी एमएलए कोर्ट ने अनुमति दे दी थी विधायक की शपथ लेने के लिए। और अनंत सिंह आया और उसने शपथ ले ली, पलटू राम के पैर भी छू लिए और आज से वो मतलब माननीय विधायक बन गया है। और ऐसे मतलब अनुमति का ये मतलब नहीं कि वो जेल से बाहर आ गया है, क्योंकि अभी इसकी नियमित जमानत नहीं मिली है, वो फिर जेल में मतलब वापस चला जाएगा। तो ये अनंत सिंह के लिए कोई नई बात नहीं है जेल और ये करना। 2020 के चुनाव भी उसने मतलब जेल से ही जीता था और उस समय वो AK-47 मामले में बेउर जेल में बंद था और उस मामले में 5 साल तक बेउर जेल में वो बंद रहा और 10 साल की उसको कैद की सज़ा भी हो गई थी AK-47 मामले में। और उस मामले में उसकी विधायकी भी चली गई थी, बीच में उसकी पत्नी नीलम देवी विधायक बनी थी। और 2024 में पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को रिहा कर दिया उस केस में। तो कायदे से बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं और इसलिए बिहार सरकार ने कोई अपील नहीं की। अनंत सिंह के लिए जेल जाना आना लगा रहता है, फिर वो जेल से बाहर आया 5 साल रह के, फिर पिछले साल 24 जनवरी को वो जेल चला गया, क्योंकि 22 जनवरी को उसने गोलीबारी कर दी थी। पचमहला थाना में गांव है नौरंगा जलालपुर, वहां जाकर अनंत सिंह ने सोनू मोनू को मारने की कोशिश की थी, गोलियां चलाई थी उस मामले में। फिर 24 जनवरी को उसने सरेंडर किया और जेल चला गया। 5-6 महीना जेल में रह के फिर वो बाहर आया। फिर पिछले साल 30 अक्टूबर को उसने खून कर दिया, दुलार चंद यादव की हत्या कर दी। उस समय चुनाव का समय था, चुनाव आयोग का भी बहुत दबाव था। 2 नवंबर को सीनियर एसपी पटना गए बाढ़ और उन्होंने कारगिल मार्केट से अनंत सिंह की गिरफ्तारी की और तब से अनंत सिंह बेउर जेल में बंद है और निचली अदालत से उसकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने भी उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब पटना हाई कोर्ट से उसको जमानत मिल सकती है। यही मामला है। देखिए, अनंत सिंह ने तो कानून का मजाक बना के रख दिया। अभी इसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिससे वो सिगरेट पीते घूम रहा था इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में, जो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान है पटना का, जबकि एक स्कूल के बच्चे को भी मालूम होता है कि सार्वजनिक जगह में आप धूम्रपान नहीं कर सकते, स्मोकिंग नहीं कर सकते, और वो तो बेउर जेल का कैदी है अनंत सिंह। पुलिस अभिरक्षा में सिगरेट पी रहा था। लेकिन जिस हिसाब से सर अनंत सिंह आज जेल से बाहर आए, विधानसभा पहुंचे, जो तेवर, जो रुतबा, जो रौब दिखा, वो तो वही पुराना वाला है। अब इसी को कहते हैं एक तो चोरी उस पर से सीना जोड़ी। तो तेवर तो हो ही जाएगा ना, जब प्रदेश का मुख्यमंत्री आपका आज्ञाकारी चपरासी हो तो तेवर तो आ ही जाएगा, है ना। ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। तो आपको याद होगा 6-7 महीने पहले, 10 महीने पहले जब वो पैरोल पर बाहर आया था और उससे लोगों ने मोकामा के चुनाव के बारे में पूछा था, तो अनंत सिंह ने कहा था कि टिकटवा तो हमारे जेबे में है। तो इतना आत्मविश्वास कहाँ से आता है? आत्मविश्वास इसलिए आता है क्योंकि अनंत सिंह को पता है कि मुख्यमंत्री पलटू राम उसके आज्ञाकारी चपरासी हैं। तो ये है। और देखिए, अनंत सिंह सिगरेट पीता घूम रहा है। बेउर जेल को भी उसने मजाक बना के रखा हुआ है। बेउर जेल में उसको मोबाइल की सुविधा मिली हुई है, वो मोबाइल पर अपने पूरे गिरोह का संचालन करता है। बिहार के मुख्य सचिव की औकात नहीं है उसका मोबाइल छीन लेने की, गृह सचिव की औकात नहीं है मोबाइल छीन लेने की, पुलिस मुख्यालय की औकात नहीं है। तो अभी तो बिहार में बिल्कुल एक अराजक स्थिति है। जी, जाते जाते अनंत सिंह गरज कर गए हैं तेजस्वी यादव पर। जी कहे हैं कि तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं, अगले बार 2029 में जब चुनाव होगा तो राजद बचेगी ही नहीं कि तेजस्वी यादव अपने सिंबल पर चुनाव लड़ सके, कोई और सिंबल से उन्हें मैदान में आना होगा। अच्छा ठीक है, 29 में अभी बहुत समय है। 29 में क्या होगा नहीं होगा वो कौन जानता है, इसलिए उस पर मैं क्या कहूँगा। तो अपना पलटू के लिए उन्होंने ये बात कह दी होगी।
तो ठीक है, यही स्थिति है, लेकिन जो भी हो रहा है बिहार में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। शिवदीप लांडे आईपीएस छोड़ के चुनाव लड़ते हैं तो एक जगह तीसरे नंबर पर रहते हैं, एक जगह चौथे नंबर पर रहते हैं, और माफिया लोग विधानसभा की शोभा बढ़ा रहे हैं जी। ये तस्वीर में सीएम नीतीश कुमार अनंत सिंह के सामने हाथ जोड़े हुए हैं, लेकिन आज जो विधानसभा से तस्वीर निकली उसमें अनंत सिंह सीएम नीतीश कुमार के सामने हाथ जोड़े। हाँ ठीक है, देखिए तब अनंत सिंह और नीतीश कुमार का रिश्ता है कि अनंत सिंह मालिक है, नीतीश कुमार नौकर है। तो बहुत पुराना नौकर हो जाता है तो कभी कभी मालिक भी उसको पुचकार देता है जी। तो विधानसभा में लेकिन जो विधानसभा की शपथ ली गई, आपने भी देखा होगा कि जैसे ही अनंत सिंह का नाम आता है विधानसभा के शपथ के लिए, म्यूट हो जाता है सब कुछ सुनाई नहीं देता है कि वो बोल क्या रहे हैं। एकदम रट्टा वाला वो रट कर आए थे और विधानसभा की शपथ ले लिए। नहीं ठीक है, अब तो लगता है मुझे याद जहाँ तक है 2020 की शपथ भी उन्होंने ऐसे ही ली थी, बिना कागज़ देखे हुए। लगता है बेउर जेल में वो बस सुबह से शाम तक बस शपथ ग्रहण को याद करते रहते हैं। तो 5-6 साल में तो याद हो ही गया होगा। तो लेकिन जो भी हो रहा है ये कोई बिहार के लिए अच्छी बात नहीं है जी। आगे क्या कुछ करेंगे सर, क्योंकि अनंत सिंह अब जो बोल कर गए कि अब सब कुछ सेट हो गया है, गाड़ी से जो बयान दिए बैठे बैठे कि पेरोल के लिए, बेल के लिए सब कुछ सेट हो गया है, बस जज साहब अनुमति दे दे हम बाहर आ जाएंगे। नहीं ठीक है, वो तो न्यायपालिका तो सर्वोपरि है, और चूंकि मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह के चपरासी हैं, इसलिए जब अनंत सिंह की जमानत दाखिल की जाएगी पटना हाई कोर्ट में तो पलटू राम आदेश दे देंगे सरकारी वकीलों को कि इसकी जमानत का विरोध नहीं किया जाए। और जब सरकारी वकील अनंत सिंह की जमानत का विरोध नहीं करेंगे तो स्वतः जमानत मिल जाएगी। तो वो तो 1-2 महीने में हो ही जाएगा जी।